सच बताना, देखकर मुंह में पानी आया ना। तो आज हम बनाने वाले हैं स्प्रिंग रोल रेसिपी। एक बाउल मैदा लिया है मैंने, एक बाउल मैंने कॉर्न स्टार्च मतलब अरारोट, नमक मैंने एक चुटकी डाला है और इसे मैं अच्छे से मिक्स कर रहा हूँ। अगर आप बैटर बना रहे हैं तो उसमें आप कॉर्न स्टार्च अगर कम डालना चाहते हैं तो डाल लीजिए, क्योंकि हमारे जो बैटर है, हमारा जो पट्टी बनने वाली है वेज स्प्रिंग रोल की, उसको मोटा करता है। आप आधा बाउल डाल सकते हैं। मैं बैटर को बीट कर रहा हूँ अच्छी तरीके से ताकि जो इसके लम्स हैं वो ख़त्म हो जाए। मैंने इसे 1 से 2 मिनट तक बीट किया और ये देखिए इसकी कंसिस्टेंसी इस तरीके की आ गई है। मैंने इसे और ज़्यादा इसमें मिल्क ऐड कर दिया है, जिससे ये देखिए इसकी कंसिस्टेंसी, आप स्पून के पीछे देखेंगे तो स्पून के पीछे वाला हिस्सा भी दिखना चाहिए, इतनी कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। और मैंने थोड़ा सा मैदे का इस पर डस्ट रख लिया है ताकि जो हम पट्टी बनाएं वो एक दूसरे में चिपके ना। और प्लीज़ इस चीज़ का ज़रूर ख्याल रखें, आप नॉन स्टिक पैन यूज़ करें और साथ ही में जब आप इस पर बैटर डालें तो उस पर थोड़ा सा ऑयल डालकर उसे थोड़ा साफ़ कर दें एंड उसके बाद इस पर बैटर डालें। इससे हमारे वेज स्प्रिंग रोल की पट्टी जो है वो काफ़ी अच्छी बनेगी। मैंने इसे फैला लिया है। अगर आप चाहते हैं तो इसे डोसे की तरह भी फैला सकते हैं। मैंने इसमें 2 करछी बैटर डाला था, तो ज़रूरी नहीं है आप डोसे की तरह इसे फैला लें। और ये देखिए सॉफ्ट ये देखिए हमारा बनकर तैयार है स्प्रिंग रोल की पट्टी। इसे हम निकाल लेते हैं। ये काफ़ी सॉफ्ट होती है, बहुत ही जल्दी टूटती है, तो इस चीज़ का ज़रूर ख्याल रखें कि बड़े आराम से बड़े प्यार से निकालें। तो चलिए इसके अंदर की स्टफिंग बनाते हैं। मैंने इसमें ऑयल डाल दिया है, इसके ऊपर से मैं गार्लिक डाल रहा हूँ एंड जिंजर। इसे थोड़ा सा ब्राउन होने के बाद इसमें ग्रीन चिली डाल देंगे एंड इसे भी थोड़ा हम ब्राउन करेंगे। इसके बाद हम इसमें प्याज डाल देंगे एंड इसे हम थोड़ी सी ट्रांसलूसेंट होने के बाद इसमें हम पत्ता गोभी साथ ही में शिमला मिर्च डाल देंगे। ये देखिए इसमें मैंने नमक डाल दिया है, डार्क सोया सॉस, साथ ही में वाइट विनेगर। अब हमें इन्हें थोड़ा मिक्स करना है एंड इन्हें ट्रांसलूसेंट करना है। हमें इन्हें ज़्यादा नहीं पकाना है ताकि जो हम इसकी स्टफिंग करें वो खाने में थोड़ा सा क्रंची लगे। साथ ही में मैं इसमें रेड चिली सॉस डाल रहा हूँ। इसे हम अच्छे से मिक्स करेंगे एंड ब्लैक पेपर 1 टीस्पून। अब इसे हम ट्रांसलूसेंट करेंगे। साथ ही में मैंने इसमें डाल दी है स्प्रिंग ऑनियन। आप गैस की फ्लेम को बंद कर दें एंड इसे थोड़ा सा ट्रांसलूसेंट होने के बाद इसे निकाल लें। मैंने ये छलनी में निकाल लिया ताकि इसका जो पानी है वो निकल जाए। मुझे सही नहीं लगता अगर मैं इसमें अरारोट मिलाता एंड उसका पानी ना निकले। मुझे ज़रूरी है कि मुझे उसी चीज़ से टेस्ट ज़्यादा आता है एंड मैं ये इस चीज़ का घोल बना रहा हूँ। जब हम स्प्रिंग रोल में स्टफिंग करेंगे तो वो स्टफिंग रोल खुले ना, इसके लिए हम ये थोड़ा सा घोल बनाया है, बैटर बनाया है एंड ये देखिए। चलिए ये जो स्प्रिंग रोल की पट्टी है वो काफ़ी बड़ी है, तो मैं इसे आधा कट कर लेता हूँ क्योंकि मेरा जो पैन था वो काफ़ी बड़ा था, तो इसमें से मैंने आधा कट कर लिया है। चलिए हम स्टफिंग करते हैं स्प्रिंग रोल की। ज़्यादा स्टफिंग ना करें वरना ये खुल जाएगा। अब हमने इसको ना खुलने के लिए बैटर बना लिया है, बट क्या होता है जब हम इसे ऑयल में फ्राई करेंगे तो ये जल्दी से खुल जाता है। तो ये देखिए इसे आराम से रोल करें। साथ ही में इसकी जो हमने बैटर बनाया था उसे थोड़ा सा इसमें लगा दें साइड में, ताकि इसकी साइड ना खुले एंड ये कहीं से भी खुला नहीं रहना चाहिए वरना इसकी स्टफिंग बाहर आ सकती है। एंड इसमें जो हमने बैटर बनाया है इसको चिपकाने के लिए उसमें ज़्यादा कुछ नहीं था, ओनली मैदा था। तो ये देखिए बनकर तैयार है। इन्हें हम फ्राई कर लेते हैं। एक चीज़ का और बता दूं कि इस चीज़ का ज़रूर ख्याल रखना कि जब आप इन्हें फ्राई करें तो जो ऑयल होगा वो ज़्यादा हीट पर होना चाहिए। उसके बाद आप लो फ्लेम कर दें ताकि जो हमारे स्प्रिंग रोल है वो खुले ना, क्योंकि अगर आपने
ठंडे ही तेल में डाल दें तो ये खुलने की संभावना होती है। बेस्ट रिजल्ट के लिए आप हाई फ्लेम रखें और ये ब्राउन होने के बाद आप इसको निकाल लें एंड इसे हम कट कर लेंगे। चलिए आपको मैं खा के बताता हूँ कैसी लगी आपको ये रेसिपी, कमेंट करके ज़रूर बताना। मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में अगली रेसिपी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, लव यू ऑल।